चेक करते हैं अपना MIS रिपोर्ट का सेक्शन पूरा। तो वो सेक्शन में हम जाके अपना जो सेल रिपोर्ट है, यहाँ पे सेल रिपोर्ट देखेंगे। तो ये डेट के बीच में जो सेल हुआ है, हम यहाँ पे डेट का जो है रेंज डालेंगे यहाँ पे। तो हमने डेट डाल दिया यहाँ पे। जो हमने ये डेट से डेट के अंदर 4 बिल बनाए, तो ये 4 बिल का अमाउंट हमें दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कंट्रोल के साथ में शो प्रॉफिट पे क्लिक करने पे आपका प्रॉफिट अमाउंट दिखेगा यहाँ पे। तो ये प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था इतना था, और आपने जो सेल किया है उसका अमाउंट इतना है। तो उसका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट में आपको शो कर रहा है, और उसका परसेंटेज निकल रहा है एवरेज 8.30। तो इस तरीके से आप उसका एक्सेल शीट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, उसका प्रिंट जो डाउनलोड भी कर सकते हैं जो रिपोर्ट हमने बनाया है। तो रिपोर्ट भी डाउनलोड हो जाएगा, सेल रिपोर्ट। उसी तरीके से अगर हमें रिटर्न का रिपोर्ट देखना है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप रिटर्न सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो सेल्स रिटर्न बने हुए हैं यहाँ पे, तो सेल्स रिटर्न भी आपको दिख जाएंगे, और इस पे डबल क्लिक करने पे आपको रिटर्न पे सीधा ले जाएगा ये। तो ड्रिल डाउन भी यहाँ पे वर्क करता है, यहाँ पे बैक पे क्लिक करने पे वापिस आपको वो रिपोर्ट में लाके छोड़ देगा। इसी तरीके से यहाँ पे आइटम वाइज आपको सेल देखना है, तो आपको आइटम वाइज सेल यहाँ पे दिख जाएगा। ये पूरा आइटम वाइज आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ये पूरे मंथ में आपको आपको केवल समरी देखना है कि पर्टिकुलर आइटम कितनी प्रोडक्ट में सेल हुई है। तो ये उसका डिटेल आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये केवल आइटम वाइज समरी यहाँ पे है। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट्स है यहाँ पे अवेलेबल है। अकाउंटिंग के लिए जो GST में जो जरूरी होते हैं, मतलब वो सारे रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे सेल रजिस्टर टैक्स वाइज दिया हुआ है, जिसके अंदर आप CGST आपका जो लगता है, SGST, IGST, वो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर कोई बिल होता है उसके अंदर कितना परसेंट GST लगा है, तो वो GST का जो बाइफरकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसको आप एक्सपोर्ट एक्सेल भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे परचेज रिपोर्ट भी मिल जाएंगे आपको। तो परचेज आपने किया हुआ उसका रिपोर्ट है यहाँ पे अवेलेबल है। उसको भी आपको टैक्स वाइज देखना है, तो यहाँ पे टैक्स वाइज आप देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं GST रिपोर्ट पे। तो जो अभी GST के अंदर जो फॉर्म 3 भी होता है, यहाँ पे आपको क्वार्टरली या मंथली जो भी आपके अब स्कीम में हो, तो आपने ये मंथली अगर आपको चाहिए तो मंथली, और क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली आपको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करने पे ये पूरा आपको सीट मिल जाएगा, जिसमें आपने जो परचेज सेल रिटर्न वगैरह किया हुआ है, तो वो पूरा गवर्नमेंट के हिसाब से फॉर्म यहाँ पे हमने डिजाइन किया हुआ है। तो यही आपको एक्सपोर्ट एक्सेल करना है, और इससे आप अपना GST फाइल आसानी से कर सकते हैं। तो वैसे नेक्स्ट रिपोर्ट आपको मिलेगा GSTR1। ये जून मंथ का हमें चाहिए। HSN का जो समरी है हमें 4 डिजिट में चाहिए, और उसको रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो जो हमने जो कंज्यूमर भी बनाया होगा, तो ये सारे रिपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो GST के जो GST फाइल का ऑफलाइन टूल है उसके अकॉर्डिंग ही हमने बनाए हुए हैं। तो ऑफलाइन टूल के थ्रू आप इसको इंपोर्ट करके GST फाइल कर सकते हैं उसका। तो ये पूरा एक फॉर्मेट जो था ये आ चुका है। नेक्स्ट रिपोर्ट है आइटम लीजर की, जो कि आपको सपोज ट्रैक करना है कि यहाँ पे सोनी ब्राविया है, कहाँ से आपने परचेस किया, कौन सी डेट को उसको सेल किया। तो ये उसका हम डेट डालते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक था आपने 1 डाला था हमने, परचेज उसका 2 किया है। तो इन क्वांटिटी है, मतलब वो आ गया रिटर्न को मिला के, एक परचेज है एक सेल रिटर्न है। तो इन 2 हुआ, आउट 3 हुआ है, मतलब स्टॉक 0 उसका हो चुका है। तो यहाँ पे 0 क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। स्टॉक का पूरा आपको समरी देखना है, तो आपको यहाँ पे स्टॉक का पूरा समरी मिल जाएगा कि पूरा आपका करंट स्टॉक है, कौन सी वैल्यू पे आपको स्टॉक चाहिए। लैंडिंग कॉस्ट पे चाहिए, मतलब कि विदाउट GST का रेट आपको चाहिए, या फिर विद GST रेट चाहिए। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
ये पूरा स्टॉक का आपको डिटेल यहाँ पे आ चुका है। ये जो स्टॉक है वो रेट वाइज था, ये विदाउट मतलब एक समरी है यहाँ पे। आ जाते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं अकाउंट लेजर। मान लीजिए हमने यहाँ पे नीला एंटरप्राइज डाला, तो उसका जो लेजर था, एक छः को कितना ओपनिंग था यहाँ पे पूरा दिखेगा। यहाँ पे इस तरीके से हमने उसका 25/6 को एक वाउचर डाला है पेमेंट का, तो वो मिला के यहाँ पे 25 तारीख हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना उसका आउटस्टैंडिंग वगैरह रहता है यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ये लेजर को भी आपको अगर आपको प्रिंट करना है तो लेजर हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। रेंट एक्सपेंस भी हमने डाला था, इस तरीके से रेंट एक्सपेंस भी यहाँ पे दिख जाएगा। साथ में अगर हमें देखना है कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग है मतलब एक साथ कितने हैं, तो अकाउंट ग्रुप वाइज स्टेटमेंट से हम जितने भी क्रेडिटर्स है उसके अभी तक का कितना हमें पेमेंट देना है, तो क्रेडिटर्स हमने डाला था उसका कितना पेमेंट बनता है, ये पूरा उसका यहाँ पे समरी आ चुका है। डेप्टर सिलेक्ट करने पे जितना भी आउटस्टैंडिंग है हमारा, तो आउटस्टैंडिंग आ चुका है। जो नई एंटरप्राइज है उसका 17,500 हमें लेना है, तो ये पूरा इस तरीके से पूरा आपको लेजर मिल जाएगा। इस पर डबल क्लिक करने पे आपको तुरंत ये अकाउंट लेजर के अंदर ले जाएगा। ये पूरा ड्रिल डाउन यहाँ पे वर्क कर रहा है, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उस पे वो रिडायरेक्ट करेगा। ये हमने बिल पे डबल क्लिक किया तो सीधा उसका बिल ओपन हो चुका है। बैक जाने पे आपको सीधा वापिस वही रिपोर्ट के अंदर ला के रख देगा ये। तो अकाउंटिंग के अंदर जो है ट्रायल बैलेंस का जो रिपोर्ट है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हमने ट्रायल बैलेंस हमने डाल दिया है यहाँ पे, तो ये डेट डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये समरी भी उसका इस तरीके से आ जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करने पे उसका रिव्यू वगैरह भी दिख जाएगा। हमें डिटेल व्यू पे जाएंगे तो अकाउंट वाइज दिखेगा यहाँ पे, तो अकाउंट वाइज भी हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। वैसे ट्रेडिंग अकाउंट का भी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पे, उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस और मेन जो रिपोर्ट है बैलेंस शीट वो भी आपको मिल जाएगा। ये तो बैलेंस शीट है, उसका डाउनलोड करके देखते हैं एक बार। ये जो बैलेंस शीट है इस तरीके से, तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी आ चुकी है। अगर आपको कैश बुक अपना देखना है तो कैश बुक भी आप देख सकते हैं कि 13/6 को अपना जो कैश बैलेंस था, कितना ओपनिंग था, कितना सेल परचेज पेमेंट हमने कितना किया है और लास्ट में क्लोजिंग कितना है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। डिटेल में अगर आपको कैश फ्लो देखना है तो डिटेल मतलब कैश स्टेटमेंट खोलेंगे यहाँ पे। 13/6 को हमारा इतना ओपनिंग था, इतना इतना हमने पेमेंट किया है, तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा। वैसे हमें बैंक स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ पे हम बैंक सिलेक्ट करेंगे अपना, तो बैंक के अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुआ है इस डेट को, ये एक मेंशन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ पेंडिंग अमाउंट स्टेटमेंट, जिससे हम अपना जो पेमेंट वगैरह है वो ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमने बिल बनाया नीला एंटरप्राइज का जो परचेज किया है उसका रिटर्न वगैरह भी यहाँ पे शो हो रहा है। और साथ में यहाँ पे एक डायरेक्ट कॉलिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है, जहाँ पे यहाँ पे आपने क्लिक करने पे सीधा आप अपने मोबाइल नंबर जो डाला हुआ है अकाउंट मास्टर के अंदर, डायरेक्ट ही अपने मोबाइल से सीधा कॉल उसका मैप हो जाएगा। ये हम यहाँ पे डेबिटर्स का लिस्ट ओपन कर रहे हैं। तो जो हमने अनिल एंटरप्राइज का जो बिल हमारी है पार्टी, तो यहाँ पे उसका आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं।